Hello students, welcome to Malika's literature classes and hope so कि आप लोगों ने ये पोएम कंप्लीट कर लिया होगा. So let's just discuss about question and answers. Okay, the first question is, what does the word cardboard denote in the poem? I have already told you in my last video कि cardboard denote the lack of human durability. जैसे कि ह्यूमन की ड्यूरेशन जो होती है वो कम होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, इसलिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया गया है. आई हैव सीन लॉट्स ऑफ आंसर्स बेटा, बच्चों के मैंने देखे हैं जो सिंपली ये लिख कर आ जाते हैं कि कार्डबोर्ड रिफर्स टू द फोटोग्राफ ओनली एंड दिस वर्ड हैज़ बिन यूज बिकॉज फोटोग्राफ मतलब नॉर्मली लॉस्ट हो जाते हैं, सो इसीलिए उनको पेस्ट कर दिया जाता है कार्डबोर्ड पे कि ज़्यादा टाइम तक रह पाए. बट इस तरह के आंसर्स गलत हैं. स्पेशली कार्डबोर्ड इसलिए यूज़ किया है पोइट ने कि आपको बता सके कि जिस तरीके से ड्यूरेशन कम होती है कार्डबोर्ड की, सिमिलरली ह्यूमन बींग्स भी मॉर्टल होते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. उन्हें भी दर्द को फेस करना पड़ेगा, उन्हें भी एंड को फेस करना पड़ेगा. एंड वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज, क्यों यूज़ किया गया है? जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ डेथ, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी भी ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ही कार्डबोर्ड जैसी है जो कभी भी एंड हो सकती है. एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगी, बट धीरे 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 आप भी बिल्कुल ही वैन एकदम पेल होते जाओगे कार्डबोर्ड की तरह. एंड लाइफ साइकिल की तरह जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू टीनेज एंड देन अडल्टहुड, एडोलेसेंस, व्हाटएवर, एंड देन एट द एज ऑफ मेच्योरिटी, एंड देन हम एक ओल्ड एज में आते हैं. सो धीरे 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 जो हमारी बॉडी होती है वो वीक होती है एंड एकदम बिल्कुल हम एकदम डिकम्पोजिशन वाले पोजीशन में आ जाते हैं, एकदम डिस्ट्रक्शन वाले. नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? क्या कैमरा कैप्चर्ड किया था बेटा? द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड सम हैप्पी मोमेंट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर. यही था ना कि जो पोएट की जो मदर थी उनके चाइल्डहुड के हैप्पी मोमेंट को कैप्चर किया था. इट वॉज अ सीन टेकन फ्रॉम अ बीच वेयर शी हैड गॉन विथ हर कजिन्स एंड हर अंकल फॉर अ सी हॉलीडे एंड द गर्ल्स वर पैडलिंग इन द वाटर. तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा कि उस फोटोग्राफ में क्या चीज़ थी. नेक्स्ट है बेटा, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? क्या चेंज नहीं हुआ था बेटा? द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नेचर होता है वो परमानेंट होता है. ह्यूमंस जो होते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, पर जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो हमेशा रहती है. एंड बस मुझे ऐसा लगता है कि जो सी है वो सिंबलाइज करता है इटर्निटी को, ठीक है ना, इमोरलिटी को. हम मॉर्टल्स हैं, हम मर जाएंगे, लेकिन जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, वो अमर रहती है. नेक्स्ट है बेटा, द पोएट्स मदर लाफ्ड एट दिस स्नैपशॉट. व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? दिस लाफ इंडिकेट्स हर रिमेंबरिंग ऑफ पास्ट. नॉर्मली हम फोटोग्राफ देखते हैं तो अपनी याद बचपन का देखते हैं या स्कूल ट्रिप्स का देखते हैं जो हम लोगों ने क्लास 8th या 9th में की होती है. सब मोमेंट्स को याद करते हैं एंड हमें पूरा वो एक होता है ना कि हम एक सीन विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्योंकि हमें याद भी होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे हमने क्या क्या मस्ती की थी. हम अपने सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को एंड सबसे सैडेस्ट मोमेंट को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते हैं. सो यहाँ पे जो मदर हैं अपने पास्ट को याद कर रही हैं एंड शी लुक बैक टू हर चाइल्डहुड विथ नॉस्टैल्जिया एंड रिमेंबर द इनोसेंट जॉय ऑफ हर चाइल्डहुड डेज. एक नॉस्टैल्जिक वाली फीलिंग होती है ना जब आप पुराने वक्त को याद करते हो, एक बिटर स्वीट काइंड ऑफ होती है. सो नॉर्मली आप भी रिलेट कर पाओगे अगर आप पहले के फ़ोटोग्राफ देखते हो. पहले के वैसे फ़ोटोग्राफ देखकर हम बड़े एम्बैरस होते हैं कि यार हम इतने गंवार कैसे थे क्योंकि हम जितना भी आगे जाते हैं, ग्रो करते हैं, हमें पीछे का जो सेल्फ होता है ना, हमें बड़ा ही एम्बैरेसिंग लगता है कि हम ऐसे थे क्या, एक्चुअल में हम ऐसे थे. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस? इसकी मीनिंग क्या है बेटा? द लाइन रिफर्स टू द सी हॉलीडे, सॉरी आई एम रियली सॉरी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे एंड दोनों ही कुछ नहीं कर पाए,
क्योंकि जिस मेहनत से उन्होंने हैप्पी मोमेंट्स को गेन किया था, डॉटर ने अपनी मदर की लाफ्टर को एंड मदर ने अपने चाइल्डहुड को, जितनी मुश्किल से आए थे हैप्पी मोमेंट्स, वो उतने ही ईजिली आराम से निकल भी गए, हमें पता भी नहीं चला। लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती है बेटा, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब आए और कब बहुत कुछ ख़त्म करके चले गए। सो एक होता है ना बेटा कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर सकते हो रियलिटी को। एंड क्या रियलिटी है कि जो चेंज है वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल जो होगा वो परसों नहीं रहेगा। सो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है एंड जितनी जल्दी हम अपना लें बेहतर है। नेक्स्ट है द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? ओके यार, कौन कौन से थे यार 3 स्टेजेस, आप बताइए मुझे। एंड जैसे कि मैंने हमेशा हर बारी होमवर्क दिया है, सॉरी उससे पहले एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज द सर्कमस्टांस रेफर टू? सर्कमस्टांस क्या था यार जिसकी वजह से जो पोइट थे वो साइलेंट हो गए हैं एंड बिल्कुल खामोश हो गई हैं? क्या सर्कमस्टांस था? प्रेजेंट का सिचुएशन बेटा, जहाँ पे जो पोइट हैं वो इतनी ऑब्जर्व्ड हैं अपनी पेनफुल मेमोरी में, अपनी मदर के डेथ की मेमोरी में, एंड looking at the photograph and thinking of a mother's laughter, the poet also realizes that it has been the same number of years since her mother. अब वो फोटोग्राफ को देखकर याद कर रही हैं कि it's been 12 years and still उनकी मदर की जो एब्सेंस है वो उतने ही इंटेंसिटी के साथ पेनफुल है एंड हर्टफुल है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट वो इस प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ये कह रही हैं कि डेथ ने उन्हें भी खामोश कर दिया है। ठीक है, सो जब सर्कमस्टांस की बात आए तो आप समझ जाइएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन की बात आ रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 स्टैंजास डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर आपको नहीं आएगा डेफिनेटली आई विल टेल यू द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट उससे पहले ट्राई करिए कि 3 फेजेस क्या बताए गए हैं। ठीक है, एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। That's it for today. इतने क्वेश्चंस थे बेटा। Okay, just take care of yourself and most important, try to be more human every day. And one thing is more बेटा, before ending this video, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, whatever happens ना, जो भी चीज़ें होती हैं, it's all about destiny. Maybe I don't know कि जो भी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, maybe कुछ लोगों ने अपने मदर या फादर में से किसी को लूज़ किया होगा एंड अभी तक वो ओवरकम नहीं कर पाए होंगे, बट दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ बेटा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू लूज ईदर वन ऑफ देम या बोथ ऑफ देम। आई नो इट्स वेरी पेनफुल बट just accept the reality and I'm not saying move on, but उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। उसे छोड़कर आगे बढ़ना ये ऑप्शन नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो एंड just that's it। एंड जिसने नहीं खोया है just give them the enough time, love and care because they deserve more than anyone. Bye bye, take care.